दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, या कहिए कि उनका अंदाज यही रहा है कि अगर कोई काम ना हो तो मोदी सरकार पर आरोप लगा दो, दिल्ली में कोई परेशानी हो जिम्मेदारी मोदी सरकार को पर डाल दो। बात चाहे ईडी के संबंध की हो या फिर दिल्ली की समस्याओं की, केजरीवाल का यह रवैया लगातार जारी है। इस समय दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसके लिए केजरीवाल ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया। एक तरीके से आप देखिए कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, दिल्ली जल बोर्ड भी केजरीवाल का, दिल्ली में फ्री पानी का ऐलान केजरीवाल का, फिर भी 2 से 3 लाख रुपए का एक आदमी का बिल आया पानी का, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बिल फाड़ दो, हम बिल माफ करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं करने दे रही। यानी इसमें भी गलती मोदी सरकार की। इसी तरह से ईडी के संबंध का मामला देखिए, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, नई शराब नीति भी केजरीवाल लाए, नई शराब नीति आपने बनाई, घोटाले के आरोप लगे, शराब नीति आपने रद्द की, नई शराब नीति में एक्शन हुआ तो आपके नेता उसमें फंस रहे हैं, गवाहों ने आपके नाम लिए तो ईडी ने समन भेजा और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हमको जानबूझ के परेशान कर रही है। दिल्ली वालों के पानी के बिल लाखों में आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की ही होगी, लेकिन केजरीवाल सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो कितनी मुश्किल से सरकार चला रहे हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, नोबेल अवार्ड। सुनिए एक बार केजरीवाल जी को। स्कूल रोकने की कोशिश करी, इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं। एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ऐसी चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है, अस्पताल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है, काम 10 तरह का करने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है इनके आरोप के मुताबिक, लेकिन शीश महल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा नहीं कर पाई। 4-4 लाख का कमोड लगाने में बीजेपी कुछ ना कर पाई इनका, 8-8 लाख के पर्दे लगाने में बीजेपी कुछ ना कर पाई, करोड़ों के मार्बल लगाने में बीजेपी इनको नहीं रोक पाई, लेकिन पब्लिक का काम करने में इनको बीजेपी रोक देती है। गजब नहीं है? केजरीवाल को नोबेल ना सही, एक अवार्ड तो इसलिए भी मिलना चाहिए कि वो कितनी बार ईडी के संबंध को इग्नोर कर चुके। आज केजरीवाल ईडी के 7वें संबंध पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन भेज रही है। केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है। भाई गैरकानूनी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए कि इसको खारिज कीजिए? कोर्ट गई ईडी और कह रहे हैं कि गैरकानूनी समन है। केजरीवाल ने तो ईडी के समन को दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन से जोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि ईडी के जरिए कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। आज गठबंधन किए हैं, ईडी का 7वां समन है, तब 6 समन तो पहले आए, तब तो कांग्रेस वाले आपको कोस रहे थे, आप उनको सीट देने को तैयार नहीं थे, और आज डाल दिया कि हमारा गठबंधन हो गया इसलिए समन भेज रही है ईडी। सुनिए एक बार। क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना, वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। कमाल की बात करते हैं। ईडी ने समन इसलिए भेजा क्योंकि कोर्ट के पास जब वो गए तो कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप समन नहीं भेज सकते, और अगर ईडी का समन इतना गैरकानूनी है तो केजरीवाल कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, इसका जवाब आज तक नहीं देते। बात सही है कि ईडी खुद समन की अनदेखी पर कोर्ट गई, लेकिन मामला समन की लीगैलिटी को लेकर है ही नहीं। कोर्ट में किस बात की सुनवाई हो रही है आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि सर जी तो घुमा देते हैं, फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। ईडी के समन की लगातार अनदेखी पर ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर समन को नहीं मान रहे। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि समन की अनदेखी करके केजरीवाल
अपराध कर रहे हैं, यह कोर्ट ने कहा है। इस मामले में कोर्ट समन की वैधता पर अपना फैसला नहीं सुनाने वाला। कोर्ट केजरीवाल के समन पर पेश नहीं होने पर फैसला सुनाएगा और प्रथम दृष्टया ऑलरेडी कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। समन की वैधता और समन पर पेश नहीं होना दोनों बिल्कुल अलग बात है, लेकिन केजरीवाल जी अपने मन की कहानी सुनाते हैं। यानी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं कि समन गैरकानूनी है, तो उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आने वाला, बल्कि केजरीवाल ने समन पर पेश न होकर जो ऑफेंस किया है उस पर कोर्ट फैसला देगा। अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं। इसी पर आज मैंने शाम 5:55 पर अपने नए शो देश का मूड मीटर में जनता से सवाल पूछा था कि केजरीवाल का ईडी के समन को बार बार इग्नोर करना क्या दिखाता है। बड़ी संख्या में लोगों ने, हजारों लोगों ने वोट किया और सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना कि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो समन को इग्नोर कर रहे हैं। करीब 80% लोगों ने कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट होने का डर है। करीब 19% लोगों ने माना कि केजरीवाल सियासी माहौल बना रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं इस सर्वे में लोगों ने क्या कहा। केजरीवाल का ईडी के समन को बार बार इग्नोर करना क्या दिखाता है। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा कि यह केजरीवाल का डर दिखाता है। 2% लोगों से भी कम लोगों ने कहा कि ईडी का समन गलत है और 18.5% से ज्यादा लोगों ने कहा कि केजरीवाल राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। फिर हमने केजरीवाल पर दूसरा सवाल पूछा कि अगर केजरीवाल बार बार ईडी का समन फॉलो नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए ईडी को। इस पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लेना चाहिए। दिल्ली के बहुत सारे व्यूअर्स ने वोट किया कि केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। देखिए 84.3% लोगों ने वोट किया आज देश का मूड मीटर में शाम 5:55 पर कि केजरीवाल को अरेस्ट कीजिए अगर वो समन को नहीं मान रहे हैं। 13.2% लोगों ने कहा कि कोर्ट का इंतजार होना चाहिए कोर्ट के फैसले का और 2.5% लोगों ने कहा कि फिर से समन भेजिए। तो ये पब्लिक का मूड है भाई कि केजरीवाल को अरेस्ट हो जाना चाहिए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी एक चीज में नहीं फंसे हुए, कहीं वो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं तो कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में सामना कर रहे हैं। मानहानि के एक केस में आज दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती माननी पड़ी। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी ने कहा और कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल से गलती से एक वीडियो रीट्वीट हुआ था। यह वीडियो एक यूट्यूबर से जुड़ा हुआ है जिसने बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ ऐसा कंटेंट डाला था जो विवादित था और इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल खुद ये मान रहे हैं कि वो वीडियो रीट्वीट करके उन्होंने गलती कर दी, यानी दूसरे शब्दों में वो ये भी मान रहे हैं कि वो जिस वीडियो को रीट्वीट किया था उसका कंटेंट सही नहीं था। तो इसलिए ऐसे यूट्यूबर से बचना चाहिए। देखिए सर जी फंस गए ना, क्योंकि किसी ने मानहानि का केस ठोक दिया। जो यूट्यूबर है वो तो विदेश में बैठा है, वो तो बच गया। सर जी यहां फंस गए, जाके बोलना पड़ा कि अरे हमसे गलती हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की शिकायत करने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वो इस मामले को अब खत्म करना चाहते हैं। केस की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि एक यूट्यूबर जो जर्मनी में रहता है वो ऐसे कई वीडियो बना चुका है जिसका कंटेंट फेक होता है। ऐसे कंटेंट को शेयर करना भी मानहानि के दायरे में आता है। यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल कोर्ट में अपनी गलती मान रहे हैं। केजरीवाल पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं, कई बार पलटी मार चुके हैं। जिम्मेदारी से दूर भागना और दूसरों पर आरोप लगाना केजरीवाल की राजनीति का मेन पॉइंट रहा, यह उन पर आरोप लगता है। यानी केजरीवाल का वही पुराना राग है कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। हम तो दिल्ली को शंघाई बना देना चाहते हैं जी, लेकिन मोदी सरकार होने नहीं दे रही और ऐसे माहौल में सरकार चलाने के लिए खुद को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि दिल्ली में पानी के बिल लाखों लाख रुपए के कैसे आ रहे हैं। उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मामला आज का नहीं है। दिल्ली में पानी के बिलों में गड़बड़ी की शुरुआत कोविड के बाद हुई थी। 3 साल हो गए कोविड को गए हुए। कोविड का वायरस खुद भूल गया है कि वो कोविड का वायरस है। नरेंद्र मोदी ने इस 3 साल में देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना दिया, लेकिन 3 साल हो गए और अभी तक दिल्ली में पानी के बिल ही सही नहीं आ पा रहे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम कर कह रहे हैं कि वो सारे बिल सही करवा देंगे। 3 साल में आपको समझ में नहीं आया कि बिल सही भेजना चाहिए था? एक बार सुनिए इनको, फिर इसके भी फैक्ट्स बताता हूं। समस्या शुरू हुई कोरोना काल में। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे, जनता ने भरे नहीं
उस पे इंटरेस्ट लगता गया, उस पे एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। खुद कह रहे हैं कि 11 लाख लोगों के बिल गलत आ रहे हैं। तो बॉस 3 साल से अगर आपकी सरकार सोई ना रहती, 3 साल पहले ठीक कर लेती तो 11 लाख लोगों के गलत बिल ना आ रहे होते, इतना पैसा ना इकट्ठा हुआ। तो अब आप कह रहे हैं कि बिल फाड़ दो। बॉस जेब से पैसा जाएगा या आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा है? पानी के बिल को लेकर केजरीवाल का क्या गणित है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि कैसे एक बूढ़ी महिला ने केजरीवाल के सामने ही उनकी पोल खोल दी। माता जी कैसी हो? आप भी घूम के आए? तीर्थ यात्रा गई थी? कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई। अच्छा भाई इनको ले, इनका करवाओ तीर्थ यात्रा में। इनका भी तो करवाओ, मेरा भी बीमार हूँ, कुछ क्या बताओ? 1.25 लाख रुपया बिजली का आया है। इनका बिजली तो जीरो आया, पानी का अम्मा भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। खाने को नहीं, कहाँ से भरे? नहीं, जीरो करा दूंगा। अच्छा आप देखिए आसपास के लोग कितने मजेदार हैं। केजरीवाल जी अपने मन से कह रहे हैं कि अच्छा अम्मा को दर्शन कराए कि नहीं कराए? सबने कह दिया हाँ कराए। अम्मा कह रही हमको कहीं नहीं ले गए। उसके बाद कह रही हैं कि 1.25 लाख रुपए का बिल आया है। तो कह रहे भरने की जरूरत नहीं। कह रही भरने की जरूरत, भरूंगी कहां से, मेरे पास खाने को नहीं है, 1.25 लाख रुपए का बिल भरूंगी। ये हाल हो रखा है दिल्ली में। दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिल के पीछे की वजह केजरीवाल खुद बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि पानी के बिल सही करने में इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें केजरीवाल के मुताबिक कोविड के बाद पानी के बिलों में गड़बड़ी, यानी 2020-21 के बाद से पानी के गलत बिल आने शुरू। 3 साल से दिल्ली के लोग बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। केजरीवाल लगातार बिल कम करने की बात ही कर रहे हैं। इस दौरान पानी का बिल ब्याज की वजह से लाखों रुपए तक पहुंच गया। केजरीवाल एक समस्या को पिछले 3 साल से खत्म नहीं कर पा रहे, जबकि पिछले 3 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया। कोविड की वैक्सीन बनी, पूरे देश में सभी को 2-3 बार लग भी गई। पीएम मोदी देश की इकोनॉमी प्री कोविड स्टेज पर लेकर आ गए। भारत में G20 जैसा इंटरनेशनल समिट आयोजित हो गया। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, रुके काम पूरे हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल 3 साल से दिल्ली में पानी के बिल ठीक आ जाएं, यही समस्या ठीक नहीं कर पाए और ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को वन टाइम सेटलमेंट के जरिए जीरो कर देंगे। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है जरा वो भी समझिए। जिसका गलत बिल आया उसके 5 साल के 2 बिल निकाले जाएंगे, जो सही होंगे फिर इन 2 ठीक बिलों का औसत निकाला जाएगा। इसी औसत के हिसाब से सारे बिल बनाए जाएंगे। अगर औसत 20,000 लीटर प्रति महीने से कम होगा तो बिल जीरो हो जाएगा। अगर किसी के सारे बिल गलत ही आए हैं तो उसके पड़ोसियों के बिल का औसत निकाला जाएगा और पड़ोसियों के बिल औसत के हिसाब से नया बिल तैयार किया जाएगा। केजरीवाल का आरोप है कि पानी के बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बीजेपी ने एलजी से कहकर रुकवा दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर पानी के बिल गलत है तो वो सीधे जीरो करने चाहिए। सुनिए एक बार। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि केजरीवाल यह भी कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे 7 सांसद दिल्ली से जिता दो तो 2 मिनट में यह काम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। अब 62 विधायक जो काम नहीं कर पा रहे दिल्ली में, वो 7 सांसद पता नहीं कैसे कर देंगे। हालांकि आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक और सर्वे का रिजल्ट बता देता हूं। आज मैंने अपने नए शो देश का मूड मीटर, जो शाम 5:55 पर आता है, उसमें पब्लिक से यह भी पूछा था कि चुनाव से पहले केजरीवाल का पानी का बिल माफ करना क्या दिखाता है। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना कि केजरीवाल वोट के लिए सब कर रहे हैं। 92.5% लोगों ने माना कि सब वोट के लिए हो रहा है। मात्र 6% ने माना कि सेंटीमेंट के लिए कर रहे हैं और पब्लिक का भला हो रहा है, ये मानने वाले 2% लोग भी नहीं। अब आपको आज के 2 लकी विनर बता देता हूं। 2 के नाम तो हमने शाम में ही आपको बताए थे। एक लकी विनर थे तरुण गुप्ता, जिन्होंने वोट किया था दिल्ली से, और मेघा त्यागी। 2 और लकी विनर जिन्होंने देश का मूड मीटर में वोट किया और आज के विजेता हैं, उनके नाम बता दूं। एक है राम कुमार शर्मा हरियाणा से, 9111 उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट, और विपुल पटेल गुजरात से, उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 7473। तो आप चारों को बहुत बधाई। आप भी अपनी राय बता सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं शाम 5:55 पर देश का मूड मीटर शो का हिस्सा बनकर।